तो आज की जो कहानी है ये होने वाली है सिया और राहुल के बारे में। सिया और राहुल दोनों पति पत्नी हैं और दिल्ली शहर में रहते हैं। राहुल का एक बिज़नेस है जो कि वो अपने भाई के साथ संभालता है और दोनों को घूमने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, जैसे कि लंबी लंबी राइड्स जो है वो लोग करते रहते हैं। तो इस बार भी ठंडी के मौसम में उन लोगों ने प्रोग्राम किया कि इस बार हम लोग चलते हैं बाइक के ऊपर लद्दाख। और लद्दाख जो लोग जाते हैं मतलब बाइकर्स हैं, उनको तो काफ़ी ज़्यादा शौक ही रहता है कि भाई मुझे लाइफ के अंदर एक ना एक बार लद्दाख ज़रूर करना है। और सेम शौक जो है इन लोगों का भी था। इन लोगों ने तो पूरे भारत के अंदर ये लोग घूम चुके थे बाइक से, सिवाय लद्दाख के, क्योंकि लद्दाख बहुत ही ज़्यादा एक एक्सट्रीम राइडिंग हो जाती है। वहाँ पर रोड्स काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, तो बाइक से वहाँ पर जाना काफ़ी ज़्यादा एक चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है, वो भी पिलियन के साथ। तो ये लोगों ने बहुत समय से अवॉइड कर रहे थे, लेकिन इस बार कम से कम लगभग नवंबर के मौसम में इन लोगों ने प्रोग्राम किया कि हम लोग लद्दाख चलते हैं इस बार। तो वहाँ पर ये लोग जो है, तो दिल्ली के अंदर अपने भाई के साथ ये बिज़नेस संभालता था और अपने भाई को उसने कह दिया कि भाई कुछ दिनों के लिए मैं जा रहा हूँ लद्दाख, और वहाँ से जब आऊँगा तब जो बिज़नेस वगैरह हम लोग देख लेंगे, तब तक तू इसको संभाल लियो, ठीक है। तो भाई बोलता है हाँ ठीक है भाई, घूम के आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 नवंबर को ये लोग निकलते हैं अपनी एवेंजर बाइक पे लद्दाख के लिए। और जो लोग लद्दाख जाते हैं उन लोगों को पता है कि कैसे लद्दाख के अंदर एंट्री की जाती है। पहले मनाली, उसके बाद जो है आप लद्दाख के अंदर एंट्री करते हो। तो मनाली ये लोग पहुंचते हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीनिक व्यू एंजॉय करते हुए, तो मनाली से एंजॉय करते हुए ये लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे और ये लोग आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि बीच में मतलब एक पड़ती है जो बहुत लोगों का डेस्टिनेशन होता है, बारालाचला पास, ठीक है, 150 किलोमीटर के आसपास, मतलब उसके बाद पड़ता है बारालाचला पास। और वहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर बहुत लोगों को एक्टिव माउंटेन सिकनेस नाम की एक प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोग वहाँ पर हेलुसिनेट करने लगते हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण डिजीनेस एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। जिन लोगों को उस एल्टीट्यूड की आदत नहीं है, और बाइक्स एंड कार्स में भी जो है ऑक्सीजन की कमी के कारण पावर ड्रॉप हो जाता है, तो बहुत लोगों को पता ही होगा। तो उसके बचने के लिए एक दवा आती है डाइमॉक्स करके, ठीक है। तो वहाँ पर इन लोग जो है डाइमॉक्स नहीं लिया, और बारालाचला पास से 25 किलोमीटर पहले पड़ता है एक जिंगजिंग बार। तो वहाँ पर ये लोग रुकते हैं और एक ढाबा वाबा बहुत ज़्यादा बढ़िया सुंदर सा जगह है, और वहाँ पर ढाबा वगैरह बहुत ज़्यादा चलता है, तो बहुत लोग रुकते हैं वहाँ पर खाना वाना खाने के लिए और व्यू एंजॉय करने के लिए। तो वहाँ पर एक होटल पर ये लोग रुकते हैं और वहाँ पर एक अंकल इन लोगों को मिलते हैं। तो अंकल से बात करते करते अंकल बोल रहे हैं मेरा इस तरीके का बिज़नेस चल रहा है, ठीक ठाक, हाँ, मतलब बढ़िया बात जो है करते हैं ये लोग। और अंकल बहुत ही ज़्यादा पोलाइट और अच्छे इंसान होते हैं। तो ये लोगों को वहाँ पर ढाबा पे जो है काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, अंधेरा होने वाला होता है थोड़ी देर के अंदर। तो अंकल इन लोगों को वार्न करते हैं तो कि भाई तुम लोग कहाँ जा रहे हो, पूछते हैं सबसे तो पहले। तो ये लोग बोलते हैं कि अंकल हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं, लद्दाख जाना है। तो ये अंकल ये लोग बोलते हैं कि वहाँ पर भाई तुम लोग मत जाओ अभी, इस समय काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरीके की, अंधेरे के अंदर तुम लोग हेलुसिनेट करोगे, फिर ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, रात का वक्त सेफ़ नहीं होता है। तो अंकल इन लोगों को वार्न कर रहे थे। तो भाई ये सोचता है लड़का कि अंकल इस वजह से हम लोग रुकना चाह रहे हैं ताकि अंकल का जो है बिज़नेस वगैरह यहाँ पर बढ़िया, हम लोग कस्टमर बन जाएं, थोड़ा अंकल पैसा कमा लें। क्योंकि अंकल ने इन लोगों को बोला था कि भाई यहाँ पर तुम लोग रुक जाओ, रूम वगैरह तुम लोगों को 500 रुपये में मिल जाएंगे आराम से, सुबह के समय तुम लोग यहाँ से निकलना। तो इस तरीके का सोचता है कि बात नहीं मानता है लड़का। तो यहाँ पर ये लोग रात को ही निकल जाते हैं। तो निकलते निकलते बाइक से ये लोग जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ पर इनकी वाइफ को जो है वॉशरूम यूज़ करना रहता है, ठीक है। तो वॉशरूम के लिए वो बोलती है कि भाई मुझे वॉशरूम जाना है। तो ये बोलता है कि थोड़ी दूर पे हम लोग चलते हैं, थोड़ा ऊपर में साइड में लगाऊंगा मैं गाड़ी और तुम अपना यूज़ कर लेना वॉशरूम, ठीक है। तो ऊपर जाते हैं ये लोग, थोड़े और एल्टीट्यूड पे ऊपर बढ़ते हैं और वॉशरूम के लिए जो है इनकी वाइफ जाती है साइड में। एक छोटा सा ऐसा बना हुआ रहता है साइड में, मतलब एक चेक पोस्ट टाइप का, तो उसी के पास जाती हैं और पीछे की तरफ अपना जो है प्रोग्राम कर रही होती है, ठीक है। तो अचानक से इसको बहुत ज़्यादा तेज़ चीखने की आवाज़ आती है अपनी वाइफ की, बहुत बुरी तरीके से वो चीख रही थी। और लड़का जैसे ही दौड़ के अपनी वाइफ के पास जाता है, ये देखता है कि उसकी वाइफ का जो है कपड़े मतलब नाखून से किसी ने फाड़ रखे हैं, और मतलब पैर पे इतना मोटा मांस का टुकड़ा किसी ने दांत से निकाल रखा है, और किसी को भागते हुए दिखता है वहाँ से। तो बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं, घबरा देते हैं कि क्या हो गया अचानक से।
तो और गाड़ियाँ जो है वहाँ पर गुज़र रही होती हैं, वो भी रुक जाती हैं आवाज़ से कि क्या प्रॉब्लम हो गई। तो अचानक से एक ट्रैवलर आ रही होती है, बड़ी सी जो ट्रैवलर होती है उसको रोकते हैं ये लोग और वहाँ पर अपनी वाइफ को उसमें बैठाते हैं और वापस पीछे की तरफ जिंगजिंग बार की तरफ ये लोग आते हैं। वो बोलता है कि ट्रैवलर वाला कि भैया किधर जाना है, मैं तो नीचे की तरफ जा रहा हूँ। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि पहले हम लोग जिंगजिंग बार की तरफ ही जाएंगे रात में, क्योंकि वो बोल रहा था कि हॉस्पिटल यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है और अभी जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वापस ये लोग डिसाइड करते हैं कि पीछे की तरफ आते हैं और वहाँ पर आने के साथ अपनी वाइफ को वहाँ पर ये लोग उतारते हैं। और अंकल जो है वो ड्राइवर को देख के कुछ अजीब से इशारे कर रहे थे ऐसे कि हाँ, मतलब दोनों की अंडरस्टैंडिंग हो रही थी। तो लड़का जो है देख लेता है कि भाई क्या अंकल बात कर रहे हैं उस लड़के से, और फिर वो ड्राइवर चला जाता है। वो बोलता है कि सर मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। तो ठीक है, वो चला जाता है। फिर ये पूछता है कि अंकल आप कुछ छुपा रहे हो हम लोग से ना। तो अंकल बोलते हैं कि बेटा छुपाने की बात नहीं है, जो सच्ची घटना है मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। मैं किस वजह से तुम्हें मना कर रहा था कि तुम रात के अंदर मच जाओ वहाँ पर, और अभी तुम्हें पता चल जाएगा। पहले के समय क्या होता था ना कि तिब्बत से जो लोग आते थे, सिल्क व्यापारी जो होते थे, वो इसी रास्ते का प्रयोग करते थे और हिमाचल की तरफ जाते थे। तो यही एक्टिव माउंटेन सिकनेस की वजह से ये अगर आप दवा ना लो या फिर एक्सट्रीम लेवल तक बढ़ जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उन लोगों के साथ ऐसा होता था कि वो लोग हेलुसिनेट करने लगते थे, अजीब अजीब चीज़ें उन लोगों को दिखने लगती थी। और ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने की वजह से और रिकवरी ना होने की वजह से बहुत लोगों की वहाँ पर मौत हो जाती थी, जो व्यापारी सिल्क के वहाँ पर आते थे हिमाचल की तरफ तिब्बत से। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इन सारी चीज़ों से होती थी। तो क्या होता था ना कि इंडियन आर्मी ने बीच के अंदर एक इंडियन आर्मी का इंसिडेंट है कि उन लोगों ने वही जो चेक पोस्ट पर तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई, वहाँ पर इंडियन आर्मी अपना चेक पोस्ट बना कर रखी हुई थी। और दिसंबर के आसपास बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़बारी होती है, मतलब 5-5 फीट तक यहाँ पर बर्फ़ पड़ने लग जाती है। तो बहुत लोग इंडियन आर्मी के कॉन्वॉय वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, सप्लाई चेन पूरी कट हो जाती है। तो कुछ जवान वहाँ पर वो लोग 3 महीने के लिए छोड़ देते हैं। तो वहाँ पर 3 जवान थे, डिप्लॉयड थे, और बीच में इतना ज़्यादा बर्फ़बारी हुई उस समय कि पूरा कॉन्वॉय, पूरा राशन वगैरह कट हो गया और 3 महीने का वो लोगों ने राशन स्टॉक करके रखा हुआ था। तो 3 महीने तक वो लोग वहाँ पर रहे। उसके बाद 3 महीने के बाद जैसे ही आर्मी ने, मतलब बीच में कांटेक्ट करते रहते थे और कांटेक्ट एक दिन अचानक से टूट गया। तो आर्मी भी बहुत ज़्यादा घबरा गई कि कांटेक्ट क्यों टूट गया, क्या हो गया उन लोगों को अचानक। तो वो लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती थी कि कोई भी गाड़ी या आदमी का ऊपर तक पहुँचना नामुमकिन है। तो वो लोगों को वेट ही करना था 3 महीने तक। तो वहाँ पर वो लोग अचानक से 3 महीने बाद जैसे ही पहुँचते हैं, उन लोगों को एक अजीब सा क्रीचर दिखता है, बड़े बड़े बालों वाला, दाढ़ियों वाला, जो वहाँ पर बैठकर कुछ ऐसे गड्ढे को खोद कर और खा रहा होता है। तो वो लोग सामने जाते हैं अचानक से और उस पर फायर कर देते हैं, एक गोली मारते हैं। और वो क्रीचर जो है यहाँ पर अचानक पूरा दबा करके और घुर्रा रहा होता है, और घुर्राते हुए बर्फ़ की तरफ निकल जाता है, भाग जाता है। और ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, देखते हैं कि जो इनके जवान थे, तीनों जवानों की जो है वहाँ पर किसी का हाथ नहीं है, मतलब दोनों खात्मा हो चुका था। वो जो है जानवर, जो भी चीज़ थी वहाँ पर, वो उसको खा रही होती थी उन्हीं लोगों को। किसी का हाथ नहीं है, सिर काट दिया है, पेट खा रहा है वो बैठ के, और पूरा खून ही खून चारों तरफ फैला हुआ रहता है। तो ऐसा इंसिडेंट उन लोगों के साथ हुआ था। उसके बाद आर्मी ने डिसाइड किया कि वहाँ पर हम लोग अब दोबारा चेक पोस्ट नहीं, मतलब उसको उपयोग करेंगे, कोई भी डिप्लॉयमेंट वहाँ पर नहीं होगी। 3 महीना अगर बंद रहता है तो वो वहाँ पर बंद ही रहे रास्ता, उसके बाद ही हम लोग जो वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करेंगे, उससे पहले कुछ नहीं करेंगे। तो वो लोग बोलते हैं कि अब पता नहीं भाई कौन सा क्रीचर बेटा वो था, और आज तक किसी को नहीं पता चला। बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंसिडेंट्स हो चुके हैं वैसे कि उन लोगों को बड़ी दाढ़ी वाला, बड़े बड़े बालों वाला जानवर जैसा, जो कि 2 पैरों पर चलता है, प्रॉपर इंसान का फिगर, और मार चुका है बहुत लोगों को, और दिखता भी है, बड़े बड़े पैर हैं उसके। तो ये इंसिडेंट हो चुका है। तो इसलिए मैं तुम्हें मना कर रहा था। तो इसलिए बेटा बोलते हैं कि बड़े लोग जब कुछ बोलते हैं तो कोई रीज़न होता है उसका, और लोगों को मानना चाहिए बात। लेकिन आजकल के बच्चे तो ऐसा मानते नहीं हैं। तो उस दिन से जो लड़का है उसकी वाइफ को वो फिर जो है अंकल वैद्य वगैरह को बुलाते हैं गांव से, और ट्रीटमेंट वगैरह जो है वहाँ पर कर देते हैं। और उस दिन से भाई वो लड़का कान पकड़ लेता है कि भाई आज के बाद अपने बड़ों की बात 100% मानूंगा। और फिर अपनी वाइफ को गाड़ी पर बैठा करके फिर आगे की वो लोग निकल जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी
अच्छी लगी अगर तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ऐसी और हॉरर कंटेंट फ्यूचर में कंज्यूम करने के लिए। और अगर आप अपने साथ आपकी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं तो मैं नीचे अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर रहा हूँ, आप उसके ऊपर मुझे भेज सकते हो और अगली स्टोरी आपकी भी हो सकती है। तो तब तक मिलता हूँ अगले ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।